Hello student, I am Deepak Kumar from Deepak Mathematics Classes Sasaram। आज हम आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बताएंगे जो फाउंडेशन स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सभी जो है आगे चल के कंपटीशन में भी जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है 26 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 79 का स्क्वायर प्लस 62 स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 27 स्क्वायर प्लस 93 स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 34 का स्क्वायर प्लस 93 का स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है 82 का स्क्वायर प्लस 41 का स्क्वायर। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग जनरल तरीके से बनाएं तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम लोग ट्रिक से बनाएंगे ताकि हमारा समय बच जाए। देखिए, इसको बनाने के लिए हम लोग सिंगल डिजिट कन्वर्सन यूज करेंगे। सिंगल डिजिट कन्वर्सन में एक ही चीज़ याद रखेंगे कि जहाँ जहाँ 9 आएगा, 9 उसका वैल्यू हमेशा 0 लेना है। 9 का वैल्यू कितना लेना है? 0। 9 का वैल्यू हमेशा ही 0 लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन करते हैं। इधर सोल्यूशन करते हैं। LHS में है 26 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर। अब देखिए, सिंगल डिजिट कन्वर्सन का मतलब कि जो भी डबल डिजिट में है उसको सिंगल में चेंज करेंगे। तो 2 और 6, 26 को ऐड करेंगे तो 2 और 6 कितना हो जाएगा? 8। 8 का स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं। 8 का स्क्वायर स्टार्टिंग है, इसलिए एक एक लाइन को आपको लिखते चलते हैं। प्लस 97 का मतलब 9 का मतलब 0 हो गया, तो 7 बचा। 7 का स्क्वायर 49। इसको आगे अगर लेके चलेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 प्लस ये 49। देखिए डबल डिजिट में है, इसको सिंगल में चेंज करेंगे तो आप यहाँ पे 9 और 4 ऐड करके 13 भी कर सकते हैं, या तो 9 को हटा देंगे क्योंकि 9 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो 9 का वैल्यू जैसे 0 होगा तो ये कितना बचेगा? केवल 4। अब देखिए यहाँ पे डबल डिजिट है, इसको सिंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए 6 और 4 10, 10 लिख लेते हैं प्लस कितना? 4। अब 10 फिर डबल में आ गया तो 1 और 0 कितना? 1। 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 5। आ गया LHS। अब हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है 97 का स्क्वायर प्लस 79 का स्क्वायर प्लस 62 का स्क्वायर। अब देखिए इसको चेक करके देखते हैं कि 5 के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो इसको भी सिंगल डिजिट कन्वर्सन से चेक करेंगे। तो 9 का वैल्यू 0, तो बचा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 6 और 2 कितना? 8 का स्क्वायर, चाहे इसे लिख लेते हैं 8 का स्क्वायर। अब देखिए 9 का वैल्यू कितना? 0, तो हो गया आपका 4 प्लस 8 का स्क्वायर 64 फिर डबल में आ गया, इसको सिंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए 6 और 4 कितना? 10 प्लस 4, इसको ऐसे लिखते चलेंगे। अब देखिए 1 0 की 10 को 1 प्लस 0 कर देंगे तो 5 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा तो 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 5। तो देखिए दोनों सेम आ गया। इसका मतलब कि इसका आंसर किसके बराबर होगा? 79 का स्क्वायर प्लस 62 का स्क्वायर। ये तो आपका आंसर हो गया। अब आप चेक भी कर सकते हैं कि बाकी के ऑप्शन 5 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए चेक करके आपको दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया है कि 27 का स्क्वायर प्लस कितना? 93 का स्क्वायर। अब सीधा सीधा यहाँ करते हैं 2 और 7 कितना? 2 7 9 हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर प्लस ये 9 का को हटा देते हैं, इसका वैल्यू 0 होता है। 3 का स्क्वायर 9, तो 9 यहाँ आ गया, तो 9 का वैल्यू 0 प्लस ये 9 तो है, 9 को भी हटा देते हैं, 9 का वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। तो ये 0 आ गया। 5 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसको चेक कर लेते हैं यहीं पे ऑप्शन नंबर 3 को। देखिए 3 और 4, 3 4 7, 7 का स्क्वायर कितना? यहाँ पे कर लेते हैं तीसरे पॉइंट में। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है 34 का स्क्वायर प्लस 93 का स्क्वायर। तो 4 और 3 कितना? 7 हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर 9 3 कितना? 12 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। इसको फिर हम लोग सॉल्व कर देंगे।
तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर कितना 144, या इसको हम लोग 2 और 1 3 भी कर सकते हैं, तो 3 का 9 हो जाएगा। तो चलिए ऐसे ही करते हैं, 1 और 2 कितना 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 का वैल्यू 0 और इसका वैल्यू 0, तो बच गया कितना 4, 4 बच गया, ये भी नहीं है। उसी तरीके से इसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि 26 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 79 का स्क्वायर प्लस 62 का स्क्वायर। कोई भी स्क्वायर का क्वेश्चन हो हम लोग इसी तरीके से सिंगल डिजिट कन्वर्जन से आसानी से बना सकते हैं। तो ये आपको सबसे जो है बेहतर तरीका है। ये देखिए, ये जो ट्रिक्स है सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन में काम नहीं करेगा, जितने भी कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि कुछ अलजेब्रिक क्वेश्चन भी है उसमें भी काम करेगा। जैसे मैं इस तरह कुछ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे दूसरा क्वेश्चन है 43 प्लस 43 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 4368 प्लस 2158 माइनस 596, उसके बाद माइनस का x, उसके बाद इक्वल टू दिया है 3421, उसके बाद प्लस 1262। अब देखिए इसको भी हम लोग सिंगल डिजिट कन्वर्सन से बना सकते हैं। ध्यान से देखेंगे इसको। तो सिंगल डिजिट कन्वर्सन से चेक करने का मतलब आपको याद होना चाहिए कि 9 का वैल्यू कितना होता है 0। तो 9 का वैल्यू जब 0 होगा तो हम लोग यहाँ से अब चेक करेंगे। देखिए सबसे आसान तरीका, जहाँ जहाँ 9 है उसका वैल्यू 0 आएगा। पहले सिंगल डिजिट में कन्वर्सन, सिंगल डिजिट में चेंज करने का मतलब कि जो भी डिजिट में है डबल ट्रिपल में उसको पहले ऐड करके सिंगल में बदलेंगे। तो सिंगल में बदलने के लिए यहाँ पे देखिए ये है 4368 प्लस ये है 2158 और यहाँ पे हो गया 596 माइनस एक्स इक्वल टू 3421 प्लस 1262। अब इसको देखिए, इसको जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 6 3 कितना 6 और 3 को ऐड करेंगे 9, ये काम खत्म। 9 का वैल्यू 0, 8 और 4 कितना होगा 12 प्लस, उसके बाद यहाँ देखिए 8 और 1 कितना 9, 9 का वैल्यू कितना होता है 0, तो कितना बचेगा यहाँ पे 5 to 7। फिर उसके बाद माइनस, ये देखिए 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, यहीं ख़त्म कर देते हैं। 6 और 5 कितना 11, ये 11 हो गया, माइनस का x इक्वल टू, अब इसके बाद दिया हुआ है ये 4 और 3 7 7 to 9, ये ख़त्म कर लीजिए, बचेगा कितना 1। उसके बाद प्लस ये 6 to 8 और 1 9, ये ख़त्म हो गया, कितना बचेगा 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 12 को लिखेंगे 2 1 कितना 3 प्लस 7 माइनस 1 1 कितना 2 माइनस का x, सबको सिंगल में बदलते जाएंगे, बराबर 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, इसको 3 लिख देते हैं डायरेक्टली। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 7 और 3 कितना 10, 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8 माइनस का x इक्वल टू कितना 3, तो x इधर चला जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बराबर ये कितना 8, ये इधर जाएगा तो माइनस का 3 कितना हो जाएगा 5 आ गया। अब 5 आने का मतलब कि अगर हम इसको सिंगल डिजिट कन्वर्सन में चेक किए हैं तो इसका आंसर कितना आया 5। अब देखिए इसके लिए ऑप्शन, अब हम लोग ऑप्शन में जाएंगे तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन था 10, इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है 10, उसके बाद 66 है, दूसरा ऑप्शन है 1174, तीसरा ऑप्शन है 1247 और चौथा ऑप्शन है आपको 1387। अब देखिए हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। हमने क्या किया कि सिंगल डिजिट कन्वर्सन से इसको चेंज किया। देखिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं 1066 होगा कि नहीं। तो सिंगल डिजिट में चेंज करने के लिए याद रखेंगे, सबको ऐड करेंगे, जहाँ 9 आएगा उसका वैल्यू कितना ले लेंगे 0। तो 6 और 6 कितना 12, 2 और 1 कितनी 13, 13 लेंगे तो 13 होगा, और 3 और 1 कितना 4, 4 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब ये रॉन्ग है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है देखिए 7 और 4 कितना होगा
11, 11 और 1 कितना 12 और 1 कितना 13, 13 का मतलब ये 13 हो गया। 13 को भी फिर सिंगल में बदलेंगे तो फिर आएगा 4, ये भी नहीं होगा, 5 के बराबर नहीं आएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन में जाएंगे तो 7 और 2, 7 2 9, 9 जीरो हो जाएगा। 4 और 1 कितना 5, 5 5 वेरी किया, ये 5 के बराबर आ गया। इसका मतलब ऑप्शन यही होना चाहिए। अच्छा आगे देख लेते हैं, एक और ऑप्शन है इसको भी, तो ये हो जाएगा 7 3 10, देखिए 8 1 9, यहीं पे पहले इसको खत्म कर देते हैं। 7 3 10, 10 हो गया। 10 को सिंगल में बदलेंगे तो 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब कि हमारा 5 से मैच किया कौन, ऑप्शन नंबर 3। इसका मतलब कि 1247 हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसी को आप चाहेंगे तो सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं। देखिए सेकेंड मेथड, यहाँ पे सेकेंड मेथड क्या है, आप लास्ट डिजिट मेथड से ही बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर केस में आप यूज करेंगे जहां आपको रास्ते नहीं मिलेंगे जल्दी। तो लास्ट डिजिट से कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से बना सकते हैं। लास्ट डिजिट, ये रूल्स है, तो लास्ट डिजिट हम लोग कैसे करेंगे अब इसको देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में लास्ट डिजिट कौन है 8, इसमें लास्ट डिजिट कौन है प्लस है बीच में 8, इस फिर उसके बाद माइनस, इसमें लास्ट डिजिट कौन है 6 हो गया। उसके बाद माइनस का x बराबर, इसमें लास्ट डिजिट कौन है 1 प्लस इसमें लास्ट डिजिट कितना है 2 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 8 और 8 कितना होगा 16, 16 माइनस 6 कितना होगा 8 और 8 16, 16 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपका 10, माइनस का x इक्वल टू कितना 3, तो ये हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 10 माइनस 3 इक्वल टू कितना x, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। इसका मतलब कि हम लोग लास्ट डिजिट से इसको सॉल्व किए। हर क्वेश्चन का जो भी नंबर है इसका लास्ट डिजिट अगर हम ले रहे हैं तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है x का 7। तो इसका मतलब हम देखें कि ऑप्शन में भी जो सबसे लास्ट डिजिट पे ये नंबर आएगा 7, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट पे कौन आ रहा है ये, अच्छा इसमें हम लोग ऑप्शन एक गलत ले लिए हैं। यहाँ पे ऑप्शन में था 4, सॉरी इसमें 4 था, हम लोग गलत ऑप्शन ले लिए हैं। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 1 9, तो 0 4 3 7 हो जाएगा, ये तो 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब देखिए इसमें लास्ट डिजिट कौन आ रहा है 7, तो इसका मतलब कि आंसर कौन होगा ये वाला होगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि जिसमें मतलब लास्ट में 7 यहाँ भी अगर आ जाता तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होता, तो वैसे केसेज में क्या करेंगे, ये वाला सबसे अच्छा रूल्स है, इससे हम लोग बनाएंगे। ये जहाँ भी लास्ट में डिजिट अगर सेम रहे तो वैसे केसेज में इससे आप नहीं ले चलेंगे, इसमें कन्फ्यूजन होता है, फिर दोनों बार चेक करना पड़ेगा। इसलिए सबसे अच्छा ये रूल्स है, लेकिन लास्ट में अगर अलग अलग नंबर है तो ये सबसे बेहतर मेथड है। इसके बाद अब हम लोग कुछ अलजेब्रा का डिवाइड देख लेते हैं, जो आपको 12th क्लास में इंटीग्रेशन चैप्टर में काम करेगा। तो अलजेब्रा के डिवाइड में हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ डिवाइड बता देते हैं जो जल्दी आसानी से हो जाएगा। जो इंटीग्रेशन जो आपको पढ़ाएंगे 12th क्लास का, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होगा डिवाइड करना। पार्शियल फ्रैक्शन का डिवाइड आता है, रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए, तो उसमें डिवाइड इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिवाइड भी। पहला क्वेश्चन है डिवाइड करना है, डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस का 7x, उसके बाद प्लस का 12 बाई किससे डिवाइड करना है x प्लस 4। अब देखिए ये डिवाइड आप जानते हैं, लेकिन हम जो डिवाइड बता रहे हैं उस तरीके से करेंगे तो टाइम कम लगेगा। अब देखिए इसको डिवाइड करने के लिए हमको डिवाइड करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को डिवाइड करना है x प्लस 4 से। तो x प्लस 4 से अगर हमको डिवाइड करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड होता है, उसमें टाइम लगेगा। आपको जिस तरीके से बता रहे हैं उससे आप डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से और कम समय में बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को डिवाइड करना है x प्लस 4 से।
तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे इसको सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए, एक्स स्क्वायर 7x प्लस 12 को डिवाइड करना है x प्लस 4 से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कोफिशिएंट लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 हो गया। फिर एक्स का कोफिशिएंट कितना है 7, और ये क्या है कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ से हमको डिवाइड किससे करना है, x प्लस 4। अब देखिए स्टार्टिंग में क्वेश्चन है इसलिए आपको धीरे धीरे समझा रहे हैं। x प्लस 4, तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे x प्लस 4 इक्वल टू 0 करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x इक्वल टू -4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको ऐसे बना लीजिए और यहाँ -4 लिख लीजिए और इसको फिर इस तरह से लाइन खींच लीजिए। अब देखिए काम यहाँ पे हम लोग करेंगे, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0 करने पर x का वैल्यू -4 आया, तो -4 यहाँ लिख दिए। अब देखिए जो यहाँ नंबर आएगा, सबसे पहला हम काम क्या किया है कि जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको यहाँ लिख लिए, x के गुणांक को यहाँ लिख लिए, फिर यहाँ कांस्टेंट वाले को यहाँ लिख लिए। फिर जिससे भी भाग लगाना है उससे उसको 0 के बराबर करके x का मान वहाँ से निकाल लीजिए। तो x का वैल्यू कितना आ गया -4। अब x का वैल्यू जो -4 आएगा उसको यहाँ लिख लीजिए आगे सामने में। अब देखिए आपको तरीके बताते हैं, इस तरह से इसको घेर लीजिएगा लिखने में आसानी होगा। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर है पहला नंबर, उसको यहाँ सीधे सीधे उतार दीजिए, यहाँ पे हो गया। अब क्या करते हैं कि -4 का गुणा 1 में करेंगे, तो -4 का गुणा 1 में, देखिए इसका गुणा इसमें कर रहे हैं तो -4 का गुणा जब 1 में करेंगे तो कितना आएगा -4, लिखेंगे इसको कहाँ, तो -4 का 1 में गुणा करके यहाँ लिखिएगा -4 हो गया। अब देखिए 7 -4, आप जानते हैं कि 7 -4 कितना होता है 3 हो गया। अब क्या करेंगे कि फिर इसी का गुणा इसमें करेंगे 3 में, तो -4 में 3 का करेंगे तो -12, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको -12, यानी इसका गुणा करके यहाँ लिखेंगे और इसका गुणा करके जो आएगा यहाँ लिखेंगे। अब फिर इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये -12 + 12 कट के कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब कि ये सबसे लास्ट में क्या आ गया 0। तो जो सबसे लास्ट में संख्या आएगा या नंबर आएगा उसको बोलते हैं रिमाइंडर। उसको क्या बोलेंगे रिमाइंडर, इसी को हिंदी में बोलते हैं शेषफल। तो ये होता है रिमाइंडर। तरीका क्या है फिर समझ लेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ लिखेंगे, एक्स का गुणांक लिख लेंगे, फिर कांस्टेंट लिख लेंगे। फिर जिससे भी भाग लगाना होगा उसको 0 के बराबर करके सबसे पहले एक्स का मान निकाल लीजिए। एक्स का मान निकालने के बाद उसको यहाँ लिख लीजिए और फिर देखिए अब यहाँ पे भाग कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे हम तरीका क्या करते हैं कि -4 है, जो यहाँ पे पहला एक्स स्क्वायर का गुणांक आया उसको सीधे लिख लीजिए, फिर -4 का 1 में गुणा कर लीजिए, तो कितना आएगा -4 यहाँ लिख लेंगे। फिर 7 -4 करके जो रिजल्ट आएगा उसको यहाँ लिख लेंगे, तो 7 -4 कितना होता है 3। अब फिर -4 में 3 का गुणा करेंगे, कितना आएगा -12 यहाँ लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो 12 - 12 0, तो यहाँ शेषफल यानी रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। उसके बाद अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसको, ये क्या चीज़ है इसको देखेंगे, तो रिमाइंडर तो ये आ गया। उसके बाद आपको कोसेंट से मतलब है, कोसेंट कितना आएगा, तो कोसेंट निकालने का तरीका समझिए। कोसेंट निकालने का तरीका क्या होगा कि इसमें देखिए एक्स की डिग्री कितनी है 2, एक्स की डिग्री कितनी हो गई 2, और इसमें एक्स की डिग्री 1, तो एक्स की डिग्री 2 और एक्स की डिग्री 1, तो इसकी डिग्री और इसकी डिग्री का अंतर डिफरेंस कितना आएगा, तो 2 और 1 का डिफरेंस 1। इसका मतलब कि ये जो 1 है उसमें एक्स का डिग्री 1 के साथ गुणा होगा, तो एक्स का डिग्री 1 का मतलब क्या है एक्स, तो एक्स में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स हो जाएगा, और यहाँ बीच में प्लस दे देंगे और ये कितना हो जाएगा 3, यानी x + 3 इसका क्या हो जाएगा कोसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखिए इसी का एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि 2x³ - 3x, उसके बाद -4 और -4 नहीं -5 है, और इसको डिवाइड करना है किससे बाई x + 2 से। अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन है 2x³ - 3x - 5 बाई x + 2। अब इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो फिर वही कहानी, इधर में x + 2 = 0 करेंगे तो x = कितना मिलेगा -2।
x इक्वल टू जैसे -2 मिलेगा तो सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे। यहाँ देखिए एक्स क्यू है, उसके बाद 3x, उसके बाद x है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर नहीं है तो इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर कितना लेंगे, 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 ले लेंगे। तो यहाँ पे 2x क्यू है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 2, यहाँ पे लिखेंगे 2। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, इसमें एक्स क्यू का कोफिशिएंट 2 है, एक्स स्क्वायर नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 ले लेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना लेंगे, 0। उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट -3, इसके बाद कांस्टेंट कितना है, -5। अब यहाँ से x इक्वल टू -2 आया, तो इसको ऐसे बना के लिख लेंगे -2। अब यहाँ पे लाइनिंग दे देंगे। अब सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर है उसको यहीं पे उतार देंगे, तो -2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा कितना, -4। ये हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले -4 और 0 को सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें बताया था स्टार्टिंग वाला में। तो -2 का 2 में करेंगे -4, तो -4 और 0 अब इसको जोड़ देते हैं, कितना आएगा, -4। फिर इसका मल्टीप्लाई अब इसमें करेंगे, तो -2 का -4 में करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 8। अब 8 और -3 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर -2 का किस में मल्टीप्लाई, 5 में। तो -2 का 5 में करेंगे तो कितना होगा, -10। अब -10 और -5 सॉल्व करेंगे, कितना हो गया, -15। ये आ जाएगा आपका। अब ये जो आया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। और अब ये क्या चीज़ होगा, इसको कैसे अरेंज करेंगे, अब दिमाग लगे। यहाँ पे x का गुणांक कितना, x का डिग्री कितना है, इसमें 1, इसमें x का डिग्री 3, 3 और 1 का डिफरेंस 2, इसका मतलब कि 2 तो रहेगा ही, इसमें x का पावर 2 होगा। फिर माइनस है, माइनस ले देंगे 4, इसमें देखिए x का डिग्री अब कितना होगा इसमें स्क्वायर वाला दूसरा पार्ट होता है, तो 2 और 1 का 1 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला 1 है वो कम होते जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, 5। तो ये हो जाएगा आपका। यानी इसमें जो है 2x³ -3x -5 में x+2 से अगर भाग लगाए तो इतना बार में भाग गया और आपका रिमाइंडर -15 हो गया। तो ऐसे बाकी के सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग बारी बारी से। अब देखिए एक क्वेश्चन और कर देते हैं आपको, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x⁴, क्वेश्चन नंबर 3 है शायद, इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में x⁴, उसके बाद -x³, उसके बाद प्लस का 5x बाई डिवाइड करना है x -1 से। आप स्पीडली इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन कर लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए डिवाइड करना है किससे, x -1 = 0 से। थोड़ा सा